आज से हम एक एनिमे सीरीज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं सीरीज को स्टार्ट। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक हंसता खेलता चाइनीज शहर दिखाया जाता है जहाँ की टेक्नोलॉजी 2050 से कम की नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर धार्मिक और मॉडर्न लोग एक साथ शांति से रहना पसंद करते हैं। एक दिन सिटी पर एक जाइंट फ्रॉग अटैक कर देता है जिसकी नेगेटिव एनर्जी उसके शरीर से भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिससे सिटी में तबाही मच जाती है। तभी एंट्री होती है अपने सुपर हीरोज जिन्हें सीरीज में इमॉर्टल कहा गया है। वे लोग जाइंट फ्रॉग से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पावर्स फ्रॉग के सामने कमजोर पड़ जाती हैं, बल्कि फ्रॉग उनकी एक साथी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। उसे बाहर क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो मस्त होकर एक शॉप से नूडल्स का पैकेट लेता है और उसमें मसाला डालकर खाने लगता है। तभी हीरोज में से एक जिसका नाम जू है, वो बच्चे को खतरे के बारे में वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज बच्चे तक नहीं पहुंच रही थी। जिसके बाद वो फ्रॉग के हमले से बचते हुए बच्चे को एक साइड में लेकर आता है और उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। उसके बाद जू फ्रॉग से लड़ने के लिए जाता है। तभी सीन कट होता है और हमें बताया जाता है कि जू ने अकेले उस जाइंट फ्रॉग को हरा दिया है, जिसके कारण चाइना की एक मशहूर यूनिवर्सिटी के बाहर उसका स्टेचू भी बनाया गया है। फिर सीन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है वंग की तरफ, जिसका कॉलेज में आज पहला दिन होता है। तो कुछ सीनियर्स उसे बुली कर रहे थे। तभी अचानक से उन लोगों के बीच एक धमाका होता है, जो कि एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम सुन है उसने किया था, और उसका भी आज कॉलेज में पहला दिन होता है। उससे डरकर सीनियर वहां से भाग जाते हैं। आगे सुन वंग से फ्रेंडशिप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वंग ठहरा सख्त लोंडा। वो सुन को मना तो करता है, साथ ही में वो उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ पैसे देकर चुपचाप वहां से चला जाता है। ये देखकर सुन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो पत्थर की बन जाती है, ये सोचकर कि कैसे कल के आए लड़के ने उसका पोपट बना दिया। जिसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को एक बड़े से हॉल के सामने देखते हैं। दरअसल यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि फ्रेशर स्टूडेंट्स किस क्लास में जाएंगे, क्लास ऑर्डिनरी या फिर क्लास एलाइट में। और इस चीज को डिसाइड किया जाता है एक फ्रॉग के स्पिरिचुअल फोर्स पर हिट करके। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये उसी जाइंट फ्रॉग का स्पिरिचुअल फोर्स है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में इमॉर्टल हीरोज के साथ लड़ते हुए देखा था। उसे इसी कैंपस में कैद करके रखा हुआ है। अब सभी स्टूडेंट्स एक एक कर फ्रॉग पर अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से हिट करने लगते हैं, जिसके कारण कुछ स्टूडेंट्स क्लास ऑर्डिनरी में जाते हैं और कुछ क्लास एलाइट में। और जब ये सब हो रहा था तभी जाइंट फ्रॉग हम ऑडियंस को बताता है कि पिछले 10 सालों से कॉलेज वाले फ्रेशर्स की पावर को जानने के लिए उसे ही यूज करते आ रहे हैं, जिस दौरान हर एक मुक्के से फ्रॉग मारने वाले की स्पिरिचुअल फोर्स में से थोड़ी फोर्स चुरा लिया करता था। और इस साल उसके पास इतनी स्पिरिचुअल फोर्स आ जाएगी कि वो अपने आप को कैद से छुड़ा सके। इसके बाद सुन अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए अंदर जाती है और वो सभी लोगों को अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए फ्रॉग को इतनी जोर से हिट करती है कि फ्रॉग कुछ कदम पीछे चला जाता है। इसे देखकर मिस्टर वंग, जो सभी स्टूडेंट्स पर नजर रख रहे थे, वो भी हैरान हो जाते हैं और सुन क्लास एलाइट में सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद वंग की बारी आती है। वो अंदर जाते हुए सोचता है कि ऑर्डिनरी क्लास में सिलेक्ट होने के लिए उसे सिर्फ 400 पॉइंट कलेक्ट करने होंगे। और फिर जैसे ही वो फ्रॉग को हिट करने के लिए अंदर जाता है, तब फ्रॉग उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर कैसे आया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब जू जाइंट फ्रॉग से लड़ने के लिए जा रहा था, तभी फ्रॉग ने उसे एक ही झटके में मारकर दूसरी तरफ फेंक दिया था। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो अपने नूडल्स का पैकेट लेने के लिए एक ही किक में जाइंट फ्रॉग को मार गिराता है। और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वंग था। इसीलिए प्रेजेंट में वंग को देखकर जाइंट फ्रॉग की फट रही है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स बाकी स्टूडेंट से काफी ज्यादा हाई होती है। आगे वंग जाइंट फ्रॉग को काफी हल्के से मुक्का मारता है,
लेकिन उसके इतने हल्के मुक्के से भी फ्रॉग की हालत काफी खराब हो जाती है। वो अपनी जगह पर पलट गया था। इसे देखकर बाहर खड़े लगभग सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं कि जिस लड़के के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि वो काफी वीक है, उसने एक ही मुक्के में जाइंट फ्रॉग की स्पिरिचुअल फोर्स को खत्म कर दिया। ये देखकर सुन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। इसके बाद मिस्टर वंग को क्लास एलाइट में ही डाल दिया जाता है। आगे हमें क्लास एलाइट का एक लेक्चर दिखाया जाता है, जहाँ पर वंग भी सभी स्टूडेंट्स के साथ बैठा हुआ था और सामने टीचर उन्हें किसी भी चीज को अपने समन करने की स्पेल सिखा रही थी, जिसे सबसे पहले चेन नाम का स्टूडेंट ट्राई करता है। और जब वो टीचर के बताए हुए स्पेल पढ़ रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई खतरनाक चीज का समन कर रहा हो। लेकिन जब स्पेल खत्म होता है, तब उसके हाथ में बच्चों की प्रिंसेस वाली चड्डी आती है। गाइस, ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। और यहाँ पर चूहिया नहीं बल्कि चेन की इज्जत निकल गई, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स उस पर काफी हंसते हैं। इसके बाद क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपनी पावर का यूज करके कुछ न कुछ समन कर रहे थे। इस दौरान सुन एक स्पिरिचुअल बीस्ट यानी डॉग को समन करती है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल फोर्स इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो एक पूरे डॉग को समन कर सके, जिसके कारण वहाँ पर सिर्फ डॉग की हड्डियां ही आती हैं। अब क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने बेसिक मैजिक करना सीख लिया था, मगर टीचर नोटिस करती है कि वंग ने अभी तक किसी को समन नहीं किया। इसीलिए वो वंग को अपनी पावर का यूज करने का कहती हैं, जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी वंग अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके आसपास के किसी भी एलियन क्रिएटर को समन करता है। इसके कारण वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और सब लोगों के चेहरे देखने लायक थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वंग ने जाइंट फ्रॉग को समन किया था, जो जू की कड़ी स्पेल में कैद था। वहीं जाइंट फ्रॉग वंग को एक बार फिर अपने सामने देखकर घबरा जाता है, और घबराए भी क्यों ना, वंग ने एक बार पहले ही अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके उसे हराया था, वो भी तब जब वो बच्चा था। और अब तो वो बड़ा हो चुका है और चाहे तो वो अपनी पावर का यूज करके फ्रॉग का नामो निशान मिटा सकता है। आगे जाइंट फ्रॉग को देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर तभी टीचर फुर्ती दिखाते हुए सुन के समन किए हुए डॉग को जाइंट फ्रॉग की तरफ फेंकती हैं और अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से दोनों को कंबाइन करके एक फुल डॉग में कन्वर्ट कर देती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स को डॉग काफी पसंद आता है। लेकिन ये सब जाइंट फ्रॉग जो अब डॉग में बदल गया था, उसे